बार कि हमें बहुत ही लो फील होता है। ऐसे लगता है एनर्जी ही नहीं है, ऐसे लगता है क्या तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तबीयत तो ठीक होती है ना, फिर भी सैड क्यों फील होता है, लो क्यों फील होता है विदाउट एनी रीजन। क्यों ऐसा लगने लगता है कि कुछ है जो गलत है, कुछ है जो मुझे ठीक करना है। माई नेम इज ज्योति, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आज हम बात करेंगे एनर्जी डिप्लीशन की, कैसे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है और कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। हम रोज बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग तो हमारे अपने हैं जिनके साथ हम घर में रहते हैं, कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे हम फोन पर बात करते हैं, जिनसे हम जुड़े रहते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह, यानी उनसे हमारा थोड़ा सा टच हुआ, कांटेक्ट हुआ और फिर वो हमारी लाइफ में से चले गए। तो जो लोग हमारे बहुत क्लोज हैं, जिनके बारे में हम बहुत सोचते हैं, जिनसे हम बहुत एफिनिटी रखते हैं, उन लोगों के साथ स्पेशली, चाहे वो हमसे दूर भी रहते हों, शायद हम उनसे रोज बात भी ना कर रहे हों, हम सिर्फ फोन या मैसेजिंग के साथ उनसे कनेक्टेड हों, उन लोगों के साथ हमारा एक एनर्जी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, यानी हम एनर्जेटिकली उनके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, उन चक्रास के थ्रू हमारे एनर्जी के कॉर्ड्स यानी एनर्जी के तार उन लोगों की, यानी जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ वो कॉर्ड्स, वो तार जुड़ जाते हैं और निरंतर जुड़े ही रहते हैं डेली बेसिस पर 24 घंटे। यानी एनर्जी का एक कनेक्शन, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक फ्लो चलता रहता है, वैसे ही एक एनर्जी के कॉर्ड्स हम अपने क्लोज्ड वंस के साथ जोड़ लेते हैं। कुछ बार ये अननोन होता है और कुछ बार हमें पता भी होता है कि हम बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि हम इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें महसूस होने लगता है। कभी कभी वो पेन और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है और कभी कभी खुशी भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको बहुत अच्छा फील हो, बहुत खुशी हो, और तभी दूसरे क्षण फोन बजे या कोई मैसेज आए कि आपका वो लव्ड वन, वो क्लोज्ड वन बहुत ही खुश है और वो आपसे अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि आपको अचानक से बहुत ही डाउन फील, बहुत ही डिप्रेसिंग फील होगा और फिर आपको पता चलेगा कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उन्हें पेन है या उन्हें कोई तकलीफ है या वो परेशान है। तो इसके मायने क्या हुए? इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लोगों के साथ आपके एनर्जी कॉर्ड्स जुड़े हैं, यानी जितने ज्यादा लोगों के साथ आप टच में हैं, बात करते हैं, क्लोज फील करते हैं, उन लोगों की लाइफ में जो भी घट रहा है उसका सीधा सीधा इफेक्ट डेली बेसिस पर आप पर होगा। तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आपकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा टॉप्सी टर्वी रहेगी, क्योंकि कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा, कभी कहीं से एनर्जी आपकी डिप्लीट होगी और कभी कहीं से आपको एनर्जी मिलेगी। तो फिर ऐसे में करना क्या चाहिए? तो फिर सही क्या है? एनर्जी कॉर्ड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हमें हमेशा हैवी बना देते हैं, हमारे मन को भारी कर देते हैं और हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा किसी के साथ भी कनेक्शन जुड़ना यानी कि निरंतर एनर्जी का फ्लो होना। आप इस बात को समझिए कि जब भी एनर्जी जहां ज्यादा होगी वहां से फ्लो करके उस तरफ जाएगी जहां एनर्जी कम होगी। तो आप जिन भी लोगों से जुड़े हैं, अगर उनका लेवल स्पिरिचुअली आपसे हाई होगा और वो लाइफ में हैप्पीनेस, मोटिवेशन, ऑप्टिमिज्म के साथ रहते होंगे, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, यानी आप उनकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप हायर लेवल पर हैं और आपसे जुड़े लोग आपसे लोअर लेवल पर अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ज़ैप होती जाएगी, यानी डिप्लीट होती जाएगी। तो दोनों ही केसेस में एनर्जी कॉर्ड्स का कनेक्ट होना सही नहीं है।
एनर्जी कॉर्ड्स का कनेक्ट होना सिर्फ एक ही जगह हमारे लिए बेनिफिशियल है और अच्छा है, और वो है हमारी एनर्जी कॉर्ड का डिवाइन के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि हर सिचुएशन में डिवाइन पावर हमसे ज्यादा अपर लेवल पर वाइब्रेट करती है, और हम हमेशा ही डिवाइन पावर से लोअर लेवल पर वाइब्रेट करते हैं। यानी इस एनर्जी कॉर्ड का हमें सीधा सीधा फायदा है 24 घंटे निरंतर एक पावर का हमारे तक आते रहना। तो हमारा सिर्फ एक ही एनर्जी कॉर्ड यानी एक ही एनर्जेटिक कनेक्शन होना चाहिए, और वो कनेक्शन है हमारा डिवाइन के साथ कनेक्शन। तो अब तक बाकी इतने सारे कनेक्शंस और कॉर्ड्स जो हमने कनेक्ट कर लिए, उनका आप करेंगे क्या? अपने आप को लाइट कैसे करेंगे? अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जहां हमारी जिंदगी दूसरों के साथ जुड़ी ना हो, जहां उनकी दुख का हम पर डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अगर उनके दुख से हम दुखी हो जाएंगे तो उन्हें हम संभालेंगे कैसे? तो बहुत जरूरी है कि हम ये अवेयरनेस लेकर आएं और इस बात को समझें कि इस तरह के एनर्जी के कॉर्ड्स हमारे लिए हमेशा हार्मफुल है। हमारे लिए क्या, दूसरों के लिए भी जिनसे हम जुड़े हैं उनके लिए भी हार्मफुल हैं। तो हमेशा आप मॉर्निंग में और इवनिंग में इनिशियली कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जहां आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी से एनर्जी कॉर्ड्स दूसरों तक जुड़े हैं और आप उन्हें कट करने की कोशिश कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। आप एक शार्प नाइफ जैसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इमेजिन कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि आई एम कटिंग द कॉर्ड्स, आई एम कटिंग द कॉर्ड्स एंड से दिस 3 times, कट कट कट। ऐसा कहने के बाद आप ग्रीन लाइट से खुद को हील कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉर्ड्स यूनिवर्स में हैंग करेंगे और उनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस कटिंग एक्सरसाइज के बाद ग्रीन लाइट के शॉवर से अपने आप को सराउंडेड फील कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि आप पर ग्रीन लाइट पड़ रही है और आप हील हो रहे हैं। ये प्रोसेस आपकी सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स लेगा, लेकिन इससे जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इनिशियली फॉर 5 to 7 days यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 2 times a day। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप रोज कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपसे किसी ने बात की जो बहुत दुखी और बहुत परेशान है और उसकी बात सुनकर आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो उसी समय ये कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कीजिए और इस अवेयरनेस के साथ कीजिए कि चाहे वो मेरा अपना है, चाहे वो मेरा फ्रेंड है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मुझे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि एनर्जी मेरी डिप्लीट ना हो और मैं अपने लव्ड वंस को हेल्प कर सकूं, उनकी हीलिंग में हेल्प कर सकूं। ऐसा करने के बाद आपको बहुत ही लाइट फील होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपको अपने मन से जुड़े कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जरूर मिलेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।